Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome to the Scientific Academy, the official YouTube channel. तो हमने पिछले 2 सेशंस में आर्टिकल को पढ़ा। पहले सेशन में हमने पढ़ा वेयर इज़ आर्टिकल यूज्ड, जहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया जाता है, और दूसरे सेशन में हमने पढ़ा कि वेयर इज़ नॉट आर्टिकल यूज्ड, आर्टिकल कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। तो आई होप आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो हो सकता है मे बी कुछ पॉइंट्स आपकी रह गई हो या उनमें कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज दोनों पार्ट्स के ऊपर। पहला पार्ट जो पढ़ा था आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ नहीं होता, तो इस हिसाब से हमने एक्सरसाइज बनाई है आपके लिए। तो आज का सेशन एक्सरसाइज का सेशन है और हम हर एक्सरसाइज की हर एक पॉइंट आपके लिए ऐसे समझो एक कॉन्सेप्ट होगा। हर एक पॉइंट में एक अलहदा सा कॉन्सेप्ट होगा जो आपका क्लियर होगा, और कुछ ऐसी पॉइंट्स जो वहाँ पे रह गई थी या कुछ ऐसी पॉइंट्स जो मे भी हो सकता है कि आपको उन्होंने कन्फ्यूजन में डाला हो कि भाई ये तो हमने नहीं पढ़ा तो इसका यूजेज कैसे होगा। तो ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, वो सारी पॉइंट्स हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहला है राजा वांट्स टू मीट यू। तो यहाँ पे अ राजा होना चाहिए, एन राजा होना चाहिए या द राजा होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो बताइए राजा वांट्स टू मीट यू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि राजा है, ये डेफिनेट नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल यूज़ होगा, और आर्टिकल यूज़ होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा वांट्स टू मीट यू। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हम डेफिनेट नाउन के साथ या प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो लेट मी टेल यू प्यारे बच्चों कि कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। हम प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी एक दो कंडीशंस हैं जो हम एग्जांपल लेकर आए हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इस मिसाल राजा वांट्स टू मीट यू, इसके लिए आप ऐसे समझें कि जैसे कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और कोई आपका दोस्त है राजा, जिसको आप तो पहचानते हैं कि भाई राजा आपका दोस्त है, लेकिन आपका जो मुलाजिम रखा हुआ है घर में, जो सर्वेंट रखा हुआ है, वो आपके दोस्त को नहीं पहचानता। तो जैसे ही उसने रिंग बजाई आपके घर की, तो आपका पियान आपका सर्वेंट बाहर निकला और उसने कहा कि भाई जो है ना अपने मालिक को बता देना कि राजा आया है आपसे मिलने। तो वो आपका सर्वेंट आपके यहाँ आ जाए और आकर कहे राजा वांट्स टू मीट यू, कोई राजा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। ये जो राजा है यहाँ पर, ये प्रॉपर नाउन नहीं रह गया, तो ये अब राजा प्रॉपर नाउन से ये कॉमन नाउन हो गया। यानी उसका मतलब है कि कोई एक राजा आया है, यानी कोई ख़ास राजा की बात वो नहीं कर रहा, उसके लिए ये कॉमन नाउन हो गया। यानी प्रॉपर नाउन को जब हम लेकर आए कॉमन नाउन की तरफ, यानी प्रॉपर नाउन जब हमारा कॉमन नाउन बढ़ जाए, तो उसी हालत में, उसी कंडीशन में हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होगा राजा वांट्स टू मीट यू। आई होप ये आपने अच्छे से बात समझ ली होगी। तो आगे चलते हैं। दूसरा है शाहनवाज धानी एज शोएब अख्तर ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पे शोएब अख्तर है, ये एक प्रॉपर नाउन है, डेफिनेट नाउन है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल यूज़ करना है या नहीं करना। तो यहाँ भी हम आर्टिकल को यूज़ करेंगे और यहाँ पे होगा शाहनवाज दानी इज़ द शोएब अख्तर ऑफ दिस क्लास। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका थोड़ा सा ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंस कॉन्सेप्ट है। तो शोएब अख्तर ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक डेफिनेट नाउन है, लेकिन फिर भी हम आर्टिकल को यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि ऐसा प्रॉपर नाउन जिसको हम कंपेयर करें, या हमने ऊपर पढ़ा कि ऐसा प्रॉपर नाउन जो बाद में कॉमन नाउन बन जाए, तो ऐसी हालत में हम उसके यहाँ आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे शाहनवाज धानी इज़ शोएब अख्तर ऑफ दिस क्लास। भाई शाहनवाज धानी की जो बॉलिंग है ना, वो इस तरह से बॉलिंग करता है जैसे कि शोएब अख्तर। अब यहाँ शोएब अख्तर से मुराद वो शोएब अख्तर की बॉलिंग है, यानी शोएब अख्तर जैसे बॉलिंग करता था
यहाँ पे मुराद वो उसी क्लास की बॉलिंग मुराद है। तो यहाँ भी शोएब अख्तर को हमने कॉमन नाउन बना दिया। तो जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जाए या प्रॉपर नाउन किसी प्रॉपर नाउन से किसी और को कंपेयर किया जाए, जैसे यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है शाहनवाज़ धानी को, जैसे उस तरह कंपेयर किया जाए, तो ऐसी सूरत में भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होगा शाहनवाज़ धानी इज़ द शोएब अख्तर ऑफ दिस क्लास। तीसरा एग्जाम्पल है, पैसिफिक ओशियन इज़ डैश लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे दो ब्लैंक हमने छोड़े हैं, पैसिफिक ओशियन और दूसरा लार्जेस्ट से पहले हमने छोड़ा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन है ए द, यानी पहले ऑप्शन पहले ब्लैंक में भी द आएगा, दूसरे में भी द, या दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पहले में द दूसरे में एन, या ऑप्शन नंबर सी होगा पहले में एन दूसरे में द, या ऑप्शन नंबर डी होगा पहले में कुछ भी नहीं और लास्ट में दी। तो बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए? पैसिफिक ओशियन, आपने पढ़ा कि जितने भी ओशियंस हैं उनसे पहले द यूज़ होता है। तो यहाँ पे होगा द पैसिफिक ओशियन इज़ लार्जेस्ट ओशियन। लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है और हम पढ़ चुके हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द यूज़ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। चौथा है, ही विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा यूज़ होना चाहिए? अ, एन, द, या कोई भी नहीं। लेट मी टेल यू प्यारे बच्चों, ही विल गो टू अमेरिका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा डी। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंट्री के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो यहाँ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। वी विजिटेड हिमालय लास्ट ईयर। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज़ होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे होगा वी विजिटेड द हिमालय। हमने पढ़ा है कि माउंटेन रेंज के साथ द यूज़ होता है, तो यहाँ पे द यूज़ होगा। आई वांट टू विजिट माउंट आबू। ये माउंट आबू ये एक माउंट की चोटी है, ये एक माउंट का हिस्सा है, ये एक माउंट का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज़ होगा? माउंट आबू होगा, एन माउंट आबू होगा, द माउंट आबू होगा, या कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी माउंटेन है तो यहाँ भी आर्टिकल यूज़ होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने ये नहीं पढ़ा था कि किसी भी माउंट के साथ आप आर्टिकल यूज़ करें। हमने पढ़ा था कि माउंटेन रेंज के साथ आपको आर्टिकल यूज़ करना है। हमने ये बताया था कि अगर किसी माउंटेन की पार्ट की बात की जाए या किसी माउंटेन की चोटी की बात की जाए तो वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आर्टिकल वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे पूरे माउंटेन की बात की जाए। जैसे हिमालय की हमने बात की तो वो हिमालय पूरा एक माउंटेन है, तो इस वजह से वहाँ पे हमने आर्टिकल यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है माउंट आबू की, जो एक बिल्कुल छोटा सा उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है। तो अगर किसी माउंट का पार्ट आ जाएगा तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, आई वांट टू विजिट माउंट आबू। आगे चलते हैं, ऑल मिनिस्टर्स सिट एट पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट यूनिक नाउन है। तो अब बताइए कि इससे पहले क्या यूज़ होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये यूनिक है तो द लगा ही लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्लियामेंट ये यूनिक नाउन है, लेकिन पार्लियामेंट है, गॉड है, हेल है, हेवन है, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है आंसर डी। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आगे चलते हैं, अर्थ मूव्स राउंड सन। यहाँ पे दो ब्लैंक है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? लेट मी टेल यू प्यारे बच्चों, हमने पढ़ अर्थ ये एक यूनिक थिंग है, इस जैसी और कोई चीज़ नहीं। और हम पढ़ चुके हैं कि इससे हम द यूज़ करेंगे। तो यहाँ होगा द अर्थ मूव्स राउंड सन। सन भी एक यूनिक थिंग है, तो दोनों में हम यूज़ करेंगे द, और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ही इज़ गोइंग टू ईस्ट।
ही इज़ गोइंग टू ईस्ट, यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज़ होगा? और इसके साथ ही एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हिज होम फेसेस ईस्ट। यहाँ पे ऊपर भी ईस्ट है, नीचे भी ईस्ट है, लेकिन यहाँ पे एक ईस्ट के साथ आर्टिकल यूज़ होगा और एक ईस्ट के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो आप सोचिए कि कहाँ कौन से ईस्ट के साथ आर्टिकल यूज़ होगा और कौन से ईस्ट के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अच्छा, अगर नहीं होगा यूज़ तो उसका क्या रीज़न है, और जहाँ पे यूज़ होगा तो उसका क्या रीज़न है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड थिंग है जो आपको आनी चाहिए। ही इज़ गोइंग टू ईस्ट, हमने पढ़ा कि जो डायरेक्शंस हैं, जितने भी डायरेक्शन हैं, उनके यहाँ आर्टिकल यूज़ होता है। तो यहाँ पे ईस्ट पे हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ही इज़ गोइंग टू द ईस्ट, ही इज़ गोइंग टू द ईस्ट, यहाँ पे ये होगा। और दूसरा है हिज होम फेसेस ईस्ट, यहाँ पे सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ऊपर वाले ईस्ट के साथ आर्टिकल यूज़ होता है और नीचे वाले ईस्ट के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपने देखना है कि ईस्ट से पहले या जितने भी डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शन से पहले अगर प्रेपोजिशन यूज़ होता है तो आर्टिकल यूज़ होगा। अगर प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता तो वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो ही इज़ गोइंग टू ईस्ट, यहाँ ईस्ट से पहले आर्टिकल, यहाँ ईस्ट से पहले प्रेपोजिशन टू यूज़ हुआ है, तो इस वजह से हमने आर्टिकल यूज़ किया था। और नीचे वाले सेंटेंस में हिज होम फेसेस ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट से पहले, यहाँ पे डायरेक्शन से पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आई होप you are getting very well. Let's move towards Bible is religious book। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज़ होना चाहिए? यहाँ पे दो ब्लैंक हैं, पहले में कौन सा आर्टिकल यूज़ होना चाहिए, दूसरे में कौन सा आर्टिकल यूज़ होना चाहिए? तो बाइबल, ये बाइबल एक मुक़द्दस किताब है। तो हमने पढ़ा जितनी भी होली बुक्स हैं उनके साथ द यूज़ होता है, यहाँ तक तो बात ठीक है। द बाइबल इज़, अब रिलीजियस से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? तो हमने ये पढ़ा कि रिलीजियस बुक्स के साथ द यूज़ होती है, हमने ये नहीं पढ़ा कि वर्ड रिलीजियस के साथ भी द यूज़ होगी। तो वर्ड रिलीजियस के साथ द यूज़ नहीं होगी, रिलीजियस बुक्स के साथ द यूज़ होगी। बाकी रिलीजियस इसके साथ हम ए या एन, और उनमें से ए को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो सेंटेंस होगा द बाइबल इज़ अ रिलीजियस बुक। आगे बढ़ते हैं, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, और इसी के साथ दूसरा भी एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैव डॉग। यहाँ भी दो कंडीशन से, एक कंडीशन में आर्टिकल द यूज़ होगा और दूसरी कंडीशन में आर्टिकल ए यूज़ होगा। तो लेट मी टेल यू प्यारे बच्चों कि डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो और दूसरे में आई हैव, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आई हैव अ डॉग। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि हम ऊपर वाले डॉग के साथ हम द यूज़ कर रहे हैं और नीचे वाले डॉग के साथ हम अ यूज़ कर रहे हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? लेट मी टेल यू प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। यहाँ पे डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे जिस डॉग की बात हो रही है ये इसकी एंटायर कैटेगरी की बात हो रही है। यहाँ पे डॉग जो है ये किसी एक डॉग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी एंटायर कैटेगरी की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे एक बात समझ लें कि जब किसी कॉमन नाउन की बात हो और उसकी पूरी एंटायर कैटेगरी की बात हो तो वहाँ पे हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। जहाँ भी कॉमन नाउन हो और बात हो और उसकी पूरी एंटायर कैटेगरी की, होल एंटायर कैटेगरी की बात हो, तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। इस वजह से हमने यूज़ किया द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। और नीचे जो है आई हैव डॉग, यहाँ पे डॉग जो उस डॉग की बात की जा रही है जो मेरे पास है, यहाँ पे उस डॉग की बात, यहाँ पे होल कैटेगरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एंटायर कैटेगरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है जो मेरे पास है। तो जब कॉमन नाउन उसको हम उसकी होल एंटायर कैटेगरी के लिए यूज़ करें तो वहाँ पे द यूज़ होगा।
आगे बढ़ते हैं। मैन इज मॉडल, यहाँ पे क्या यूज़ होगा? मैन इज़ अ मॉडल, इंसान एक बशर है, मैन एज बशर है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि मैन यहाँ भी इसकी पूरी होल एंटायर कैटेगरी है, तो यहाँ पे द यूज़ करना चाहिए, द मैन इज़ मॉडल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेल यू प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हम आर्टिकल क्या यूज़ करें? मैन इज़ मॉडल। यहाँ पे जिस मैन की बात हो रही है ये इसकी ये जो है मेड बाय गॉड है। ये जो मैन इज़ मॉडल है, मैन को मॉडल किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है, तो ये मेड बाय गॉड है। और जो ऊपर वाला एग्जांपल था द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो ये जो डॉग को फेथफुल बनाया है ये मेड बाय ह्यूमन है, इसको इंसान ने बनाया है, इसको इंसान ने बनाया है। और जिसको इंसान बनाए उसकी इंटायर कैटेगरी होती है, और जो मेड बाय गॉड हो उसकी इंटायर कैटेगरी नहीं होती। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो मेड बाय ह्यूमन है तो वहाँ पे उसकी पूरी इंटायर कैटेगरी होगी, और ऐसे कॉमन नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे द। और जो मेड बाय गॉड हो तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, मैन इज़ मॉडल। आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑफ दिस सिटी आर ब्यूटीफुल, इस शहर के लोग, इस शहर के बंदे बहुत ही खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है पीपल की, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होना चाहिए? तो आप सोच रहे होंगे पीपल है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पीपल है, कॉमन नाउन है, और इस कॉमन नाउन को हमने प्रॉपर नाउन बना लिया है। हमने पढ़ा था कि जब कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाया जाए तो ऐसी जगह पे हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। जैसे पीपल ऑफ दिस सिटी, अगर ऐसे होता पीपल, फिर तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ है पीपल ऑफ दिस सिटी, इस शहर के लोग। वैसे लोग तो बहुत सारे हैं, तो ये कॉमन नाउन था, फिर हमने इसको प्रॉपर नाउन बना दिया कि पीपल ऑफ दिस सिटी। अच्छा, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन जब बनाया जाए तो उसका एक सिंबल है, अगर आप उसको फॉलो करें तो भी एक काम हो जाएगा। वो ये है कि आप उस नाउन के बाद ऑफ होगा, और ऑफ के बाद और कोई नाउन होगा। जैसे यहाँ पे पीपल ऑफ दिस सिटी, या पीपल ऑफ के बाद जो है ना और दूसरा नाउन होगा, तो आप समझ लेना कि इस नाउन को, इस कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाया जाए। ये एक इसका सिंबल है। तो जब कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाया जाए तो वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होता है, द पीपल ऑफ दिस सिटी आर ब्यूटीफुल। लेट्स मूव टू व्हाट? कैटल गिव अस मिल्क, कैटल गिव अस मिल्क। कैटल यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? पहले ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा और दूसरे ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी से पहले क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। दूसरा एग्जांपल है, ऑनेस्टी ऑफ फहद इज़ फेमस एवरीवेयर। तो यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ क्या यूज़ होगा? तो लेट मी टेल यू प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ हम द यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है बार बार। मैं आपको इसी बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि जब किसी भी कॉमन नाउन को, किसी और नाउन को जब प्रॉपर नाउन बनाया जाए ना, तो उस सूरत में हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। वैसे ऊपर ऑनेस्टी था तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऑनेस्टी ऑफ फहद। यहाँ पे ऑनेस्टी को हमने प्रॉपर बना दिया कि भाई फहद की ऑनेस्टी, यहाँ पे एक नाउन को हमने प्रॉपर नाउन बना दिया, फहद की ऑनेस्टी, तो ऐसी जगह पे आर्टिकल यूज़ होगा, द ऑनेस्टी ऑफ फहद इज़ फेमस एवरीवेयर। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ होगा ऑप्शन नंबर ए, द ऑनेस्टी ऑफ फहद इज़ फेमस एवरीवेयर। लेट्स मूव। My daughter is going to bed for jumping। तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा? हम पढ़ चुके थे बेड, स्कूल, मॉस्क, चर्च, इनके साथ क्या यूज़ होता है? आपको याद होगा क्या यूज़ होता है, बताइए।
माई डॉटर इज़ गोइंग टू बेड फॉर जंपिंग। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे नाउन जैसे स्कूल था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था, चर्च था, बेड था, तो ऐसे नाउन के साथ दो कंडीशंस थी। अगर पर्पस सेम है तो आर्टिकल वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, अगर पर्पस चेंज है तो आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो माई डॉटर इज़ गोइंग टू बेड फॉर जंपिंग। तो अब बताइए, क्या बेड का पर्पस ये है कि उस पर जंप किया जाए? नहीं ना, बेड का पर्पस ये है कि उस पर सोया जाए, न कि जंपिंग के लिए बेड को बनाया गया है। तो ये दूसरे पर्पस के लिए जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो सेंटेंस होगा माई डॉटर इज़ गोइंग टू द बेड फॉर जंपिंग, क्योंकि इसका पर्पस चेंज हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स वायलिन इज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? वायलिन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे पहले हम द यूज़ करेंगे। द वायलिन इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। हमने पढ़ा कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे वायलिन है, तो उससे पहले तो द यूज़ होगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के साथ द यूज़ होगा, न कि वर्ड म्यूज़िकल के साथ यूज़ होगा द। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द वायलिन इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे म्यूज़िकल एक कॉमन नाउन है, तो हमने इससे पहले अ को यूज़ किया, और वायलिन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले हमने द को यूज़ किया। लेट्स मूव टुवर्ड्स आई हैव अ विश टू विज़िट ताजमहल। तो यहाँ पे यूज़ होगा ऑप्शन नंबर सी। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिच शुड हेल्प पुअर। तो ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है आपके लिए, क्योंकि पार्ट नंबर पहले में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव डिग्री के साथ भी द यूज़ होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आम हालात में आम तरह से हर जगह पे पॉजिटिव डिग्री के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ द आर्टिकल यूज़ नहीं होता, अलबत्ता ए या एन आर्टिकल यूज़ होता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, और उस कंडीशन को हमने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था, तो हम उस कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। रिच शुड हेल्प पुअर, ये रिच एक पॉजिटिव डिग्री है, और इससे पहले हम आर्टिकल यूज़ करेंगे द, और पुअर एक पॉजिटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द। तो ये हम आर्टिकल जब द यूज़ करेंगे तो इससे मुराद इसकी पूरी एंटायर कैटेगरी ली जाएगी। तो जब होगा द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ से मुराद कोई एक बंदा नहीं होगा, यहाँ से मुराद इसकी होल एंटायर कैटेगरी होगी कि जितने भी दुनिया के अंदर रिच पीपल हैं, यहाँ से मुराद वो लिए जाएंगे। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से पुट किया जा सकता है, द रिच शुड हेल्प द पुअर्स। यहाँ पे एस लगाई जाए तो आपने समझ लेना है कि यहाँ एस में कोई गड़बड़ है, और एस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि द पुअर, जब पुअर से पहले हम द को यूज़ करेंगे तो इसकी होल एंटायर कैटेगरी मुराद होगी, और जब वो हो जाएगी तो एस लगाने की कोई भी नीड नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ बेटर ऑफ 3 बॉयज़। ही इज़ बेटर ऑफ 3 बॉयज़। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी वैसे द नहीं लगती, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, जब उसके बाद ऑफ यूज़ किया जाए। जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ यूज़ किया जाए, वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज़ किया जाता है, लेकिन जब ऑफ यूज़ किया जाए तो उसी कंडीशन में आप द यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा सी, ही इज़ द बेटर ऑफ 3 बॉयज़। आगे बढ़ते हैं। काशिफ इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो यहाँ पे मोस्ट ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और हमने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होती है द। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? तो क्रिकेट एक गेम का नाम है, और हमने पढ़ा कि किसी भी गेम के नेम के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। पीपल ऑफ सिंध स्पीक सिंधी। तो पीपल, ये इससे पहले, ये पीपल एक कॉमन नाउन है, और इससे पहले आर्टिकल वैसे तो यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने इसको प्रॉपर नाउन बना लिया है। पीपल ऑफ सिंध
सिंध के लोगों की बात हो रही है तो इससे पहले आर्टिकल यूज़ होगा द पीपल ऑफ सिंध स्पीक सिंधी, और सिंधी ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले में द यूज़ होगा और दूसरे में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। गोल्ड इज़ लाइक्ड बाय वुमेन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। फिफ्थ लेसन ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो फिफ्थ लेसन ये जितने भी होते हैं, फिफ्थ है, फोर्थ है, थर्ड है, इन सब के साथ आर्टिकल द यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द फिफ्थ लेसन ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम टू टेक टी, तो यहाँ पे टी के साथ क्या यूज़ होगा बताइए, टी के साथ क्या यूज़ होगा, सोचिए। टी के साथ, ये टी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ही सेल्स राइस, ये राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ काओ, काओ वाज वाइट, अब ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा एग्जाम्पल है और इसमें समझने के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि जब एक मर्तबा किसी नाउन को मेंशन किया जाए और उसी सेंटेंस में उसी नाउन को दोबारा मेंशन किया जाए तो उसके साथ द यूज़ होता है। तो यहाँ पे ही हैज़ काओ, काओ ये एक कॉमन नाउन है और इससे पहले हम यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस होगा ही हैज़ अ काओ, और इसी सेंटेंस में दोबारा इसी काओ की बात हो रही है तो दूसरे काओ के साथ हम लगाएंगे द। तो ये बात अपने जहन में रख लीजिए कि जब भी किसी एक नाउन की बात होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का नाउन हो, जब भी किसी एक नाउन की बात होगी, अगर दोबारा सेंटेंस में वही नाउन आएगा, जितनी मर्तबा भी वो नाउन यूज़ होगा उतनी मर्तबा हम उसके साथ द यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ही हैज़ अ काओ, द काओ वाज वाइट। आगे बढ़ते हैं। टर्न टू राइट, ये राइट एक डायरेक्शन है और डायरेक्शन से पहले हमने पढ़ा कि द यूज़ करनी है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, टर्न टू द राइट। गोल्ड रिंग, यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, गोल्ड रिंग विच ही गैव यू इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये गोल्ड पहले तो मटेरियल नाउन था, लेकिन यहाँ पे इसको प्रॉपर नाउन बना दिया गया है। गोल्ड रिंग विच ही गैव यू, यहाँ पे उस प्रॉपर गोल्ड रिंग की बात हो रही है जो उसने दी थी, तो उसी एक ख़ास किस्म की रिंग की बात हो रही है, तो ऐसे इसके साथ आर्टिकल यूज़ होगा द गोल्ड रिंग विच ही गैव यू इज़ वेरी कॉस्टली। आगे बढ़ते हैं। वाटर ऑफ दिस वेल इज़ वेरी स्वीट, ये वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। और लास्ट सेंटेंस है आपका, सम पीपल हैव बाईसाइकिल्स, तो बताइए यहाँ बाईसाइकिल्स से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। आप सोच रहे होंगे कि बाईसाइकिल ये कॉमन नाउन है तो आर्टिकल यूज़ होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि आर्टिकल यूज़ होगा लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ, अगर प्लूरल नाउन आ जाएगा तो वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बाईसाइकिल्स यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो ये आज का सेशन हुआ कंप्लीट और मुझे उम्मीद है कि आपने तीनों सेशंस बहुत ही अच्छे से समझे होंगे और इनकी जो एक्सरसाइज है उनसे जितने भी आपके पॉइंट्स रह गई हैं तो वो भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा या किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको दूसरी वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम मिलने वाले हैं दूसरी वीडियो में, और जो भी आपकी डिमांड होगी कि प्रेपोजिशन पे होनी चाहिए, एडजेक्टिव पे होनी चाहिए या किसी और टॉपिक पे होनी चाहिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ना पसंद करें
वो आप सजेशन कर सकते हैं हमें कमेंट में। हम आपकी सजेशन को मद्देनज़र रखते हुए जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे एक दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी पार्ट लेके आएंगे, और वो भी इसी टॉपिक